यहाँ पे हर बच्चे का एक सपना होता है, हर घर घर से लोग यहाँ पे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो यहाँ पे जो भी बच्चा पैदा होता है ना, तो मॉम डैड बाद में बोलता है, पहले यूके, यूएसए, कनाडा बोलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कोई गार्जियन ने मेरे पास आके ऐसे बताते हैं कि मेरे बच्चा को एजुकेशन वीज़ा लगाने के लिए 10 लाख रुपया ले गया था, लेकिन उसको ना एजुकेशन वीज़ा मिला ना पैसा मिला। इंडिया में भी इससे अलग एक कोई आदमी है भाई, जो लोधा भाई, इनको साथ अगर मिले तो ये सारे हेल्प करने के लिए तैयार है। और ये हेल्प किस तरह करेंगे, एक एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए मैन। सिकंदर जी, मैं आपको लोधा बोलता हूँ, और मैंने भी मेरे न्यूज़ चैनल का तरफ से हम लोग आपको वीज़ा गुरु कहते हैं जी। तो आप आगे एज ए वीज़ा गुरु, ये आप किस तरह ये काम कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई अनएम्प्लॉयड आपको पास आए वीज़ा के लिए, तो किस तरह किसी माध्यम से आपको साथ कांटेक्ट करें, और उसका क्या खर्चा होगा, उसका टाइम पीरियड क्या लगेगा, उसको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये 4 सवाल मुझे आप दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी दर्शकों के लिए। अगर ये वीडियो देखने के बाद किसी को लगता है कि उसको फ़ॉरेन में जाके जॉब करनी है और मुझसे अगर कांटेक्ट करना है तो फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे जॉब पाने का और एकदम प्रॉपर जल्दी से जल्दी काम हो जाए और अच्छे तरीके से हो, तो उसके लिए उनको ऑफ़िस पे आना चाहिए। जॉब अप्लाई करना है तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऑफ़िस पे विज़िट करें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहले मैं उसका देखता हूँ कि वो कितना एलिजिबल है जिस काम के लिए वो बोल रहा है। अगर कोई आता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे इलेक्ट्रीशियन का जॉब चाहिए, तो मैं उनको पूछता हूँ कि तुमने इलेक्ट्रीशियन का कैसे कैसे काम किया, उसका तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, इंडिया में तुमने कितने साल काम किया, फ़ॉरेन में किया है कि नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद अगर मुझे लगता है कि ये बंदा सच में इलेक्ट्रीशियन है और उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए हमारे इंडिया में फ़ॉरेन से अप्रूव जिसका सर्टिफिकेट माना जाता है, जैसे आयशा है, एबीसी है, हुस्टन है और हसनैन है, ये सब ट्रेड सेंटर है, ट्रेड टेस्ट सेंटर है। दिल्ली में भी हैं, आपके उधर कोलकाता में भी हो सकते हैं, बॉम्बे में भी हैं। तो जो बंदा इलेक्ट्रीशियन का काम जानता है वहाँ पे जाके टेस्ट देता है, तो वो लोग एक सर्टिफिकेट निकाल के देते हैं। तो वो सर्टिफिकेट के बेस पे पता चलता है कि इसको कितना काम आता है, और उसी के बेस पे हम उसका जॉब अप्लाई करते हैं। अब उसमें जॉब अप्लाई करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। अगर गल्फ़ कंट्री में जाएगा तो गल्फ़ कंट्री में कभी कभी फ्री होता है काम। हम लोग एप्लीकेंट के पास से पैसे नहीं लेते हैं, कुछ पैसा हमको कंपनी देती है, तो जो फ्री होता है वो हम फ्री में करते हैं। जब किसी का काम है तो उसको मेडिकल का खर्चा आ जाता है और कुछ ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर जाने का, बाकी उसको कोई पैसा नहीं लगता है, ना इंडिया में हम लेते हैं ना वहाँ पे जाने के बाद कोई लेता है उसके पास। मेन डिफरेंस यही है कि मैं कोई भी मेरे पास आता है तो मेरा मोटिव ये है कि राइट पर्सन राइट जॉब। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसको इलेक्ट्रीशियन का ही जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री में जाने के बाद वही जॉब के साथ वो कंफर्टेबल है। अगर कोई मजबूर है, इलेक्ट्रीशियन का जॉब नहीं है, झूठ मूठ बोल के कुछ इलेक्ट्रीशियन बोल के उसको कहीं बकरे चराने में या कहीं मजरा में, खेत में और लेबर में, क्लीनिंग में डाल दिया, तो वो वहाँ पे जाके हर रोज़ बद्दुआ करेगा कि मैं किधर आ गया, लेकिन उसका मजबूरी है, वो वापस नहीं आता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, राइट पर्सन राइट जॉब। और हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन बोल के या पैकिंग बोल के कुछ और काम दे दिया। तो इसी वजह से लोग कोलकाता से, बांग्लादेश से, नेपाल से और भी कंट्रीज़ से हमको कांटेक्ट करते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनका प्रोसेस करते हैं। काम हम तो किसी को हेल्प नहीं करने पाएंगे, लेकिन ये वीडियो शेयर करके किसी के ऊपर पहुँचकर उनको हम मदद कर सकते हैं। तो वही मैं पहले चेक करता हूँ कि अगर इसके पास है तो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को काम करवाना है और पेपर नहीं है तो उसके लिए भी बताते हैं कि हम आपके जॉब के लिए ये आपका सर्टिफिकेट कहाँ से आपको मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो आपको कौन सी कंपनी एक्सपीरियंस लेटर देगी। तो वो सारे पेपर वर्क होने के बाद हम लोग उनका वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए कभी कभी सभी कंट्री का और कंपनी का पॉलिसी एक जैसा नहीं होता है। कोई कंपनी और कोई कंट्री ऐसी होती है जो फ्री में बोलती है कि हम इसका काम फ्री में करेंगे, और कोई कंपनी और कोई कंट्री ऐसी होती है कि उसको एडवांस में 10-20 हज़ार रुपया चाहिए, क्योंकि
उनके साथ जब वो फ्री में कर रहे थे, बिना एडवांस के जब काम कर रहे थे, तो ऐसे ही जब बिना एडवांस के मुफ्त में फ्री में काम होता है तो इसने भी अप्लाई कर दिया, उसने भी कर दिया। तो वीज़ा इशू होने के बाद बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि एजेंट ही ख़राब होते हैं, एप्लीकेंट भी बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं कि वो भी इरिस्पॉन्सिबल होते हैं। वीज़ा आने के बाद बोलते हैं मुझे नहीं जाना है, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगा। इसलिए कोई कंपनी की ये पॉलिसी है कि उसको 10-20 हज़ार रुपये एडवांस चाहिए और बाकी पैसा वीज़ा आने के बाद चाहिए। तो इसमें टोटल एक्सपेंस जो है कभी कभी 30,000 होता है, कभी कभी 50,000 होता है, कभी 60 भी होता है। वो डिपेंड करता है कि वीज़ा आने के बाद या ये बंदा जब भी अप्लाई कर रहा है उस टाइम टिकट का रेट क्या चल रहा है, और वही सारी चीज़ें। गुड। तो ये बहुत ही अच्छा ये रास्ता है लोधा जी को पास, और उनको जो एडवाइस और इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे लगा कि सही है। लेकिन एक बात जो आप लोगों के सामने मैं बोलना चाहता, जो खास बात है, आप लोगों को मेरे बहुत सारे वीडियो इंटरव्यू आप लोग देखा है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उसी आदमी को वीडियो और इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और लेता हूँ और लेते रहूँगा। वो आदमी है जो आम आदमी बीच में जीते हैं, रहते हैं और आम आदमी के लिए सोचते हैं, उनके लिए जो काम करते हैं। तो मैं ये पहली बार जो बाहर का कंट्री विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, जॉब वीज़ा, एजुकेशन वीज़ा के लिए काम कर रहा है, लोधा जी के पास आए हैं। इसी तरह एक डिफरेंट इंटरव्यू में ले रहा हूँ, इसलिए सिर्फ आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं, आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं, आप लोगों का फैमिली को हेल्प और कोऑपरेशन और जॉब और इंडिया में कोई घूम रहा है, फिर रहा है, टाइम वेस्टेज कर रहा है, अगर उन लोगों को चाहिए कम से कम जो इंडिया को आगे लेके जाए, तो अच्छा नौकरी मिलने के लिए, अच्छा जॉब मिलने के लिए, और हम लोग को देश को आगे लेके जाइए, किस तरह वहाँ से जाके कुछ अच्छा काम कीजिए और उसका जो पैसा है इंडिया में भेजें। अगर कोई इंडिया से बाहर जाए तो उसमें इंडिया के किस तरह प्रॉफिट हो सकता है, हम लोग कंट्री किस तरह प्रॉफिट होगा, इस बारे में ज़रा सा बताइए। जब कोई जॉब करने के लिए किसी कंट्री में जाता है, उसकी जो सैलरी आती है तो वो डेफिनेटली अपनी सैलरी जो है वो इंडिया में भेजेगा अपने परिवार के लिए, और वो पैसा इंडिया में खर्च होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बाहर से पैसा इंडिया में आएगा तो हमारा जो कंट्री का जो जीडीपी है वो ग्रो होगा, इकोनॉमी अच्छा होगा, तो हमारी कंट्री का फ़ायदा ही फ़ायदा है। गुड। मैं इधर ही हूँ, इसके साथ पैदा हुआ हूँ और इधर ही मरूंगा मैं। सबको दर्शकों को नमस्कार, सलाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।